देश में आम चुनाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। देश के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन से सांसद जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल कांड में फंसे हुए हैं। इस मामले में उनके पिता और विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। रेवन्ना के पिता पर भी यौन शोषण और अपहरण का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद अब एचडी रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वहीं प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। खबरें हैं कि रेवन्ना जर्मनी में छिपा हुआ है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रीति। दरअसल ये पूरा मामला 28 अप्रैल को सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीति में हलचल और लोगों के दिलों में गुस्सा है। एक बड़े राजनीतिक घराने का बेटा और लोगों की सेवा करने के लिए सांसद पद पर बैठा नेता ही आखिर ऐसा अपराध कैसे कर सकता है। पहले सेक्स स्कैंडल केस में बेटा और अब किडनैपिंग के केस में पिता एचडी रेवन्ना भी घिर गए हैं। इन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राजनीतिक दलों की तीखी टिप्पणी सामने आ रही है। यौन शोषण के ये वीडियो ठीक उस समय वायरल हुए हैं जब हासन सीट पर दूसरे चरण 26 अप्रैल को मतदान हुआ। अश्लील वीडियो का मामला आने के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं कहा जा रहा है कि प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी भाग गया है। सबसे पहले जानते हैं प्रज्वल रेवन्ना पर क्या आरोप लगे हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करने, धमकी देने, ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। 2 महिलाओं ने पुलिस के पास वीडियो लीक होने के बाद शिकायत दर्ज कराई। पहली शिकायत उनकी पुरानी हाउसमेट ने होलिन रासीपुर थाने में दर्ज कराई। शिकायत में ये आरोप लगाया गया कि प्रज्वल रेवन्ना महिला के साथ दुष्कर्म करता और वीडियो रिकॉर्ड करता था और किसी को बताने पर वीडियो पब्लिक करने की धमकी दिया करता और रिकॉर्ड की गई वीडियो के आधार पर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया करता। इस शिकायत के बाद प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं। इसके अलावा आरोपी सांसद के घर पर काम करने वाली एक महिला ने उसके और उसके पिता एचडी रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी उनके घर पर काम करने वाली कई महिलाओं को निशाना बना चुके हैं। वहीं अश्लील वीडियो मामले से जुड़ी एक पीड़िता लापता हो गई है। उनके बेटे ने रेवन्ना परिवार पर अपनी मां के अपहरण का आरोप लगाया है। इस संबंध में मैसूर जिले के केआर नगर पुलिस स्टेशन में प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत और वीडियो के आधार पर विशेष जांच दल ने गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रज्वल की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था। ऐसे में अगर प्रज्वल पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के साथ विशेष जांच दल एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। वहीं आरोप लगते ही जैसे ही हासन सीट पर वोटिंग खत्म हुई, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया। बीते दिन शुक्रवार को पुलिस ने पिता एचडी रेवन्ना और बेटे प्रज्वल रेवन्ना के लिए एक और लुकआउट नोटिस जारी किया है। घटना के बाद अब एनडीए और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर प्रज्वल को भारत लाने में मदद करने को कहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वे शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं। केंद्र सरकार फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए और केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दे। हालांकि इस मामले में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना भी अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता ये कैसा षड्यंत्र रचा गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डरकर भाग जाऊं। उन्होंने जो भी वीडियो रिलीज किए हैं वे 4 से 5 साल पुराने हैं। जांच होने दीजिए। पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकार में हमने कई जांच का सामना किया है। अभी तक की जांच में क्या कुछ पता चला?
जांच से पता चला है कि जिस पेन ड्राइव से वीडियो प्रसारित किए गए उसमें 2976 वीडियो थे, जिनमें से कुछ सेकंड और कुछ मिनटों लंबे थे। एसआईटी के अधिकारियों ने कहा कि वे उन महिलाओं से संपर्क करने की प्रक्रिया में हैं जो कथित तौर पर वीडियो में दिख रही हैं। महिलाओं से बयान लेने के लिए भी टीमें तैनात की गई हैं। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। मामला काफी गंभीर बन चुका है। अब देखना होगा कि प्रज्वल पूछताछ के लिए भारत आते हैं या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जेडीएस और बीजेपी कर्नाटक में गठबंधन में है और एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ रेवन्ना की तस्वीरें खासी वायरल हुई हैं। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले में जुड़े नए अपडेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।